हेलो एवरीवन। मेरी आज की कक्षा का विषय है विशेषण। विशेषण का तात्पर्य उन शब्दों से है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं। संज्ञा किसी का भी नाम हो सकता है, कोई वस्तु का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी प्राणी का नाम, ये सब संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। और सर्वनाम वे शब्द होते हैं जिन्हें हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं। तो विशेषण हम उन शब्दों को कहते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताएंगे। जैसे हरा मैदान। हरा मैदान, मैदान एक जगह का नाम है। मैदान हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एक संज्ञा शब्द है, ठीक है। और उसकी विशेषता क्या है, वह मैदान हरे रंग का है, तो हरा हमारा यहाँ पे विशेषण कहलाता है। क्यों? क्योंकि यह उस मैदान के बारे में हमें और ज्यादा जानकारी देता है, और ज्यादा उसके बारे में हमें पता चलता है। ऐसे ही हम इस शब्द के लिए बड़ा मैदान भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। बड़ा मैदान, बड़ा भी क्या है, हमें इस मैदान की विशेषता को बताता है। तो हमारा जो ये बड़ा शब्द है ये भी क्या कहलाएगा, विशेषण कहलाएगा। यानी ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या किसी सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं वे शब्द विशेषण कहलाते हैं। और जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है, जैसे हमने मैदान के बारे में यहाँ बात की, तो ये मैदान हमारा क्या कहलाएगा, विशेष्य कहलाता है। यानी जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसके बारे में बात करते हैं, जिसकी विशेषता बताते हैं, जिसकी विशेषता बताते हैं, वो शब्द हमारा क्या कहलाता है, विशेष्य। जिस चीज की विशेषता हम बता रहे हैं, जिस चीज के बारे में हम जानकारी देते हैं। और विशेषण क्या कहलाता, क्या होता है या क्या कहलाता है विशेषण, जो विशेषता होती है, जो विशेषता बताई जाती है। ठीक हो गया। दो चीजें होंगी, एक के बारे में हम बात करेंगे और उसके विषय में हम कुछ बताएंगे। तो जिसके बारे में हम बात करेंगे वो विशेष्य है, और जो उसके विषय में हमें जानकारी मिलती है, जैसे हरा और बड़ा, ये हमें मैदान के बारे में बता रहे हैं, तो ये दोनों शब्द हमारे विशेषण हो गए। और दोनों चीजें मैदान के बारे में कही जा रही हैं, तो मैदान हमारा विशेष्य है। जैसे मेरे पास हरा पेन है, ठीक हो गया, मेरे पास हरा पेन है। पेन हमारा संज्ञा शब्द है, और वह पेन कैसा है, वह पेन हमारा हरा है। तो हरा उस पेन की विशेषता बता रहा है, हरा शब्द हमारा विशेषण होगा। और किसके बारे में हमें पता चल रहा है, हमें पेन के विषय में पता चल रहा है, तो पेन हमारा विशेष्य होगा। ये होता है विशेषण और विशेष्य। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं विशेषण के कितने भेद होते हैं, विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। अगर हम प्रकारों की बात करते हैं तो विशेषण हमारे 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण के भेद, या फिर इसे विशेषण के प्रकार भी कहते हैं। यानी विशेषण हमारे कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले गुणवाचक विशेषण की हम बात करते हैं। गुणवाचक विशेषण, उसके बाद दूसरा हमारा जो विशेषण का प्रकार आता है वह आता है परिमाणवाचक विशेषण। अगला हमारा जो होगा गुणवाचक, परिमाणवाचक। तीसरा जो प्रकार होता है वह हमारा होता है संख्यावाचक विशेषण। चौथा जो हमारा और अंतिम जो हमारा विशेषण का प्रकार है वह है सार्वनामिक
या फिर संकेतवाचक। इसके दो नाम होते हैं, हम इसे सार्वनामिक भी कहते हैं, हम इसे संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। इस तरीके का प्रश्न भी कभी कभी आता है कि सार्वनामिक विशेषण का दूसरा नाम क्या है, या फिर संकेतवाचक विशेषण को और किस नाम से जाना जाता है। तो दोनों जो है सार्वनामिक और संकेतवाचक, यह एक ही प्रकार के जो विशेषण है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो कुल मिला के हमारे हिंदी व्याकरण में जो विशेषण है उसके 4 भेद हैं, उसके 4 प्रकार हैं। पहला आता है गुणवाचक विशेषण। देखिए नाम को ध्यान से देखिए, गुणवाचक विशेषण। वाचक मतलब होता है बताने वाला, वाचक मतलब बताता है जो, ठीक है। गुणवाचक से तात्पर्य है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष, अब इसमें सिर्फ हम गुण हम बोलते हैं जो हमारे पॉजिटिव क्या होती हैं, आदतें होती हैं। गुणवाचक विशेषण में हम अच्छाई बुराई दोनों की बात करते हैं। तो गुण शब्द का वैसे शाब्दिक अर्थ होता है अच्छी आदतों से, लेकिन यहाँ पर हम गुणवाचक विशेषण की बात करेंगे तो ये देखिए क्या क्या चीजें हम इसके अंतर्गत लेते हैं। हम यहाँ पर किसी विशेष के अच्छे गुण, बुरे गुण, उसका रंग रूप आकार, उसकी दशा, उसकी अवस्था, इन सारी चीजों के विषय में हम बात करते हैं। इन सारी चीजों को हम गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत लेते हैं। यानी विशेषण में जो सबसे विस्तृत जिसका रूप है, सबसे ज्यादा जिसका प्रयोग किया जाता है, वह हमारा गुणवाचक विशेषण है। ठीक हो गया। दूसरा हमारा आता है रीतिवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक से मतलब क्या है? परिमाणवाचक होता है हमारा जो किसी विशेष की मात्रा को बताएगा। ठीक है, मात्रा यानी क्वांटिटी, कितने मात्रा में वो हमारे पास है, 4 किलो है, 6 मीटर है, कितना लीटर है, जिसको हम मापेंगे, जिसको हम मेजर करेंगे, उन चीजों के लिए हम परिमाणवाचक विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हैं। अगला हमारा है संख्यावाचक विशेषण। संख्या मतलब नंबर्स से है, जहां पर हम काउंट करेंगे चीजों को। यानी मेरे पास 4 पुस्तकें हैं, मेरे पास 6 पेन हैं, ठीक है, मेरे पास 4 गाड़ियां हैं। कुछ भी ऐसे शब्द जो संख्या को प्रदर्शित करते हैं, जिसके द्वारा हमें ये पता चलता है कि कोई वस्तु हमारे पास कितनी संख्या में है, तो वह हमारा संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। ठीक है, परिमाण में तो हम मात्रा लेंगे जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, जिसे हम तोलते हैं। लेकिन अगर हम संख्यावाचक की बात करते हैं तो संख्यावाचक में हम उन चीजों को लेंगे जिनको हम गिन सकते हैं। अंतिम है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण क्या है? जो किसी वस्तु की ओर संकेत करता है। ठीक है, और सार्वनामिक की हम बात करते हैं तो संकेत करने के लिए हम संकेतवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। अगर हम इसी में देखें सार्वनामिक की बात करते हैं तो जिन शब्दों द्वारा किसी वस्तु की ओर संकेत किया जाता है वह सर्वनाम होते हैं। देखो इनको नाम क्यों हमने इन दोनों को एक नाम दिया है, उसका मतलब यही है क्योंकि संकेत करने के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करेंगे, जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो सर्वनाम शब्द होते हैं। इसलिए इस संकेतवाचक विशेषण को सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। एक उदाहरण से इसको समझिए, जैसे रवि ने कहा उसकी कक्षा अध्यापिका आज नहीं आई थी। ठीक है, रवि ने कहा उसकी कक्षा अध्यापिका आज नहीं आई थी। देखो उसकी कक्षा अध्यापिका किसकी है? एक संकेत किया ना कि उसकी हमने यहाँ पर कक्षा अध्यापिका की विशेषता बताने के लिए उसको प्रयोग में किया है। तो यहाँ पर है क्या? उसकी शब्द वैसे हम सर्वनाम में लेते हैं, इसका, उसका, ये, वे, ये सारे शब्द हमारे सर्वनाम होते हैं। लेकिन
कहीं पर हम किसी संज्ञा शब्द के आगे इनको लिखकर उस संज्ञा शब्द के लिए विशेषण की तरह इनका प्रयोग करते हैं, वहां पर वे सर्वनाम शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। देखिए, अब हम इन सबके विषय में विस्तार से बात करेंगे, इन सबके विषय में विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं गुणवाचक विशेषण। ठीक है, गुणवाचक विशेषण की हम बात करते हैं। गुणवाचक विशेषण वे शब्द जो किसी भी विशेष्य की उसका रंग, रूप, आकार, अच्छाई, बुराई, दशा, अवस्था, इन सारी चीजों की जानकारी हमें देते हैं। यानी ऐसे शब्द जो क्या बताते हैं? रंग, रूप, आकार। इसको नोट कर लीजिएगा आप, किन किन चीजों की बात इसमें की जाती है। गुण, दोष, दशा, अवस्था आदि की जानकारी हमें इन शब्दों से मिलती है। आदि की जानकारी देने वाले शब्द। ठीक है, गुणवाचक विशेषण में हम किन शब्दों को शामिल करेंगे? वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम का रंग, रूप, ठीक है, वह कैसा है, उसका आकार, उसके गुण, उसके दोष, उसकी दशा, जैसे वह बीमार है, वह स्वस्थ है, वह ताकतवर है, वह बलहीन है, ये सारी कहीं ना कहीं उसकी कोई ना कोई क्वालिटी को बताता है। अवस्था, ठीक है, ये सब जानकारी हमें जिन शब्दों से मिलेगी वे शब्द हमारे गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। कुछ उदाहरणों से इसे समझते हैं। पहला उदाहरण देखिए, वह बीमार है। वह बीमार है। देखिए, कहीं पर हम जो विशेषण शब्द होते हैं वह संज्ञा या सर्वनाम के पहले भी प्रयोग करते हैं और कहीं पर बाद में भी होते हैं। ठीक है, जैसे हमने लिखा था कि मैदान हरा, हरा मैदान। ठीक है, हरा मैदान में हमने विशेषण को पहले लिखा और विशेष बाद में लिखा। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हमने पहले हमारा क्या आया है? पहले हमारा विशेष्य आया है और बीमार जो हमारा विशेषण शब्द है वह हमने बाद में लिखा है। यानी ये कोई कंडीशन नहीं होती है कि हम पहले विशेषण को लिखें या फिर हम विशेष्य को लिखें। पहले हमारा दोनों में से कुछ भी आ सकता है। हमारा विशेषण भी पहले आ सकता है और हमारा विशेष्य भी पहले आ सकता है। ठीक है, तो वह बीमार है यानी वह सर्वनाम शब्द है। वह सर्वनाम शब्द के बारे में हमें क्या पता चल रहा है कि वह कैसा है? वह बीमार है, वह उसकी दशा को बता रहा है, वह उसकी अवस्था बता रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा बीमार शब्द है वह क्या है? विशेषण है। क्यों? क्योंकि हमें इससे इस वह कोई भी हो सकता है, क्योंकि विशेषण संज्ञा के साथ भी प्रयोग किए जाते हैं और सर्वनाम के साथ भी प्रयोग किए जाते हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, हमारी किताब नई है। हमारी किताब नई है। नई किताब, तो ये हमारा विशेष्य है। ठीक है, और किताब कैसी है? नई है। उसके बारे में हमें क्या जानकारी मिल रही है कि वह नई है। तो नई जो शब्द होगा ये हमारा विशेषण होगा। ठीक है, किताब कैसी है? नई है। हमारी किताब पुरानी है भी हम लिख सकते हैं। हमारी किताब फटी है भी लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ भी ऐसा शब्द। हमारी किताब पतली है भी हम कह सकते हैं। हमारी किताब मोटी है हम बोल सकते हैं। तो ऐसे शब्द हमें इसमें प्रयोग कर रहे हैं जो हमें
उस किताब के बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं, वे शब्द हमारे कहलाते हैं विशेषण। और इसका उदाहरण देखते हैं एक दो। वह छोटा लड़का चल नहीं सकता। वह छोटा लड़का चल नहीं सकता। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम उस लड़के की बात कर रहे हैं। लड़का कैसा है? छोटा है। या फिर वह हटा देते हैं इसमें से, तो कंफ्यूजन होगा कि वह भी है और लड़का भी है, तो दोनों के लिए हमने उसका प्रयोग किया है कि वह छोटा लड़का। वह संकेतवाचक का काम यहाँ पे कर रहा था, तो अभी इसलिए मैंने इसको हटा दिया है। छोटा लड़का चल नहीं सकता। लड़का कैसा है? छोटा है। ठीक है, लड़का हमारा एक संज्ञा शब्द है जो हम जातिवाचक संज्ञा में पढ़ते हैं, और वह लड़का कैसा है? छोटा है, जो चल नहीं सकता है। इसके बाद है एक और उदाहरण देखिए। मेरे पिताजी नई कार लाए। तो इसमें भी कौन सा शब्द हमारा आ गया? नई शब्द हमारा आया, जो उस कार की विशेषता को बता रहा है। ठीक है, यानी ऐसे शब्द हमने इन चारों वाक्यों में देखे जो उसमें प्रयोग होने वाले संज्ञा या फिर सर्वनाम के बारे में हमें और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। उनके रंग रूप की बात कर रहे हैं, उसके आकार की बात कर रहे हैं, उनकी दशाओं की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार के जितने भी शब्द होंगे सब किसमें आएंगे? गुणवाचक विशेषण में आएंगे। देखिए एक और उदाहरण हम इसका लिख लेते हैं इधर। वह पतली पुस्तक मेरी है। पतली पुस्तक, इन दोनों में से ये विशेषण है और ये हमारा विशेष्य है। जिसको मैंने अंडरलाइन किया है वो विशेष्य है और पतली हमारा विशेषण है। ठीक है, घर के सामने बड़ा पेड़ गिरा है। घर के सामने बड़ा पेड़ गिरा है। बड़ा कौन है? पेड़। ठीक है, तो बड़ा विशेषण और पेड़ हमारा क्या हो जाएगा? विशेष होगा। ठीक है, गुणवाचक विशेषण आपका शायद यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। यानी इसमें हमने ऐसे शब्दों की बात की है जो शब्द हमारे किसी संज्ञा या सर्वनाम के विषय में हमें और ज्यादा जानकारी देते हैं। वह कैसा है, वह कैसा दिखाई देता है, उसका आकार प्रकार, ये सारी चीजों की बात हमने इसमें की। तो ये सब हमारा किसमें आया? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आया। ठीक है, दूसरा जो हमारा विशेषण है ये होता है परिमाणवाचक विशेषण। देखिए, परिमाणवाचक विशेषण, परिमाण से मतलब है ऐसे शब्द जो क्या बताते हैं हमें? मात्रा बताने वाले विशेषण शब्द। मात्रा बताने वाले विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा बताएंगे। ठीक है, वो हमारे क्या कहलाएंगे?
परिमाणवाचक विशेषण कहलाएंगे। और जब हम परिमाण की बात करते हैं तो देखिए, हमें हमेशा ऐसा नहीं होगा कि हमें हमेशा एक निश्चित परिमाण का पता होगा। जैसे हमने बोला, एक उदाहरण देते हैं कि यह थैला 5 किलो का है। हमने लिखा यह थैला 5 किलो का है। ठीक हो गया। हमें पता चल गया कि जो थैला, जो बैग हमारे पास है वह कितना है, 5 किलो उसका भार है। ठीक है। हमने एक और वाक्य लिखा, यह पत्थर बहुत भारी है। अब देखिए दोनों वाक्यों में अंतर क्या है। 5 किलो, भारी है कितना, बहुत। ठीक है। अब देखिए यहां पे अगर हम बात करते हैं तो ये हमें एक निश्चित परिमाण के बारे में बता रहा है। तो ये जो हमारा होगा, यह होगा निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है। और बहुत भारी है, भारी है, बहुत भारी है, कम भारी है, एग्जैक्टली नहीं पता है एक। तो ये जो शब्द हमारे होते हैं ये आते हैं हमारे अनिश्चित परिमाण वाचक। ठीक है। क्योंकि हमें दोनों प्रकार के वाक्य देखने में आते हैं। कहीं पे निश्चित मात्रा हमें दी जाती है और कहीं पे हमें निश्चित मात्रा का पता नहीं होता है। हमें समझ में आता है कि इसमें कुछ अमाउंट है, कुछ मात्रा है, लेकिन कितना, उसका हमें सही उत्तर मालूम नहीं होता है। तो जहां पर निश्चित संख्या होगी, जहां पर निश्चित मात्रा होगी, जैसे मेरे पास 4 मीटर कपड़ा है, 4 मीटर यानी 4, आपको पता है कि 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, तो वो भी हमारा निश्चित परिमाणवाचक में आएगा। मेरे पास कुछ कपड़ा है, कुछ मतलब कितना, हमें नहीं पता कि वह कितना है। ठीक है। हमें नहीं पता कि कितना है, वो 2 मीटर है, 4 मीटर है, 10 मीटर है। इस प्रकार के शब्द हमारे अनिश्चित वाचक या अनिश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत आते हैं। देखिए इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है कि यहाँ हमने 5 किलो लिखा है। तो अब आप शायद ये सोचेंगे कि 5 किलो हमने लिखा है तो ये हमारा 5 तो संख्या है, फिर हमने इसे परिमाणवाचक में क्यों लिया, हम इसे संख्यावाचक में क्यों नहीं लेते। देखिए 5 संख्या जरूर है, लेकिन इसके बाद की जो यूनिट लिखी है, इसके बाद की जो इकाई लिखी है, वह हम क्या करते हैं, गिनते नहीं है ना, हम उसे तोलते हैं। तो जहां पर तोल होगी, जहां पर हम चीजों को नाप तोल के लेंगे, वहां पे संख्यावाचक शब्द होने के बाद भी वह हमारा परिमाण में आएगा। इसको नहीं देखना है, पूरा का पूरा देखना है। सिर्फ हम 5 की बात नहीं कर रहे हैं, हम 5 किलो की बात कर रहे हैं। और यहीं पे यदि हम लिखते हैं कि मेरे पास 5 कुर्सियां हैं, कुर्सियां हैं, तो 5 कुर्सियां यानी 5 हम कुर्सियों की बात कर रहे हैं। कुर्सियां क्या है, काउंटेबल हैं, आप उन्हें गिन सकते हो। तो ये हमारा संख्यावाचक में आएगा। जो भी संख्या लिखी है उसके बाद के शब्द पे ध्यान दीजिएगा। अगर वह तोलने वाली चीज है, वो नापने वाली चीज है, तो वो हमारा परिमाणवाचक में होगा। अगर वो काउंटेबल है, अगर आप उसे गिन सकते हैं, तो वो हमारा किस में आ जाएगा, वो हमारा फिर संख्यावाचक में आएगा। तो सिर्फ हम ये संख्याओं को देखकर ही यह निश्चित नहीं कर पाएंगे कि ये हमारा परिमाणवाचक है या फिर हमारा
संख्यावाचक है। और इसमें दो चीजें आती हैं, वो मैंने आपको बता दी है, कहाँ पर हम निश्चित परिमाणवाचक की बात करते हैं और कहाँ पर हम अनिश्चित परिमाणवाचक की बात करते हैं। जहाँ पे हमें एक फिक्स मात्रा पता होती है, एक फिक्स अमाउंट पता है कि एक्चुअल में कितना है, वो निश्चित परिमाणवाचक होगा। और जहाँ हमें निश्चित मात्रा पता नहीं होती है, वो हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक होता है। ठीक है, ये हमारा परिमाणवाचक विशेषण में ये चीजें आती हैं। और इसमें जो शब्द आते हैं, संख्यावाचक तो कुछ भी हो सकता है, बाकी जैसे बहुत, कम, थोड़ा, इस प्रकार के जो शब्द हैं वह अनिश्चित परिमाणवाचक में आएंगे। जैसे मेरे पास थोड़ी शक्कर है, थोड़ी माने कितनी, आधा किलो या कुछ मतलब 4 किलो 5 किलो, कितना नहीं पता ना, मेरे पास कुछ शक्कर है, ये हमारा अनिश्चित में आ गया। मेरे पास 5 किलो शक्कर है, ये हमारा निश्चित परिमाणवाचक में आ जाएगा। ठीक है, तो जहां पर आप संख्या को लेके निश्चित हैं, वो हमारा मात्रा को लेके निश्चित है, वो हमारा निश्चित परिमाणवाचक में आएगा। और जहां पर निश्चित नहीं है, वह हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक में आएगा। यही चीजें हमारी आती हैं संख्यावाचक विशेषण में। ठीक है, संख्यावाचक की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या आएंगे, कौन से शब्द आएंगे, यहाँ पे हमारे वे विशेषण शब्द आते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताएंगे, संख्या को बताएंगे। संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताने वाले विशेषण शब्द, विशेषण शब्द। ठीक है, ये हमारे किसके अंतर्गत आएंगे, ये हमारे आएंगे संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत। देखो, परिमाणवाचक की ही भांति इस विशेषण के भी दो भाग होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। अंतर कुछ नहीं है, एक ही चीजें इसमें होती हैं। अगर आपके पास क्या है, 5 पुस्तकें, और आप दूसरी ओर बोलते हैं कि मेरे पास कुछ पुस्तकें हैं। यहां आप बोलते हैं कि मेरे पास 5 पुस्तकें हैं, यहां आप बोलते हैं मेरे पास कुछ पुस्तकें हैं। यहां आप बोलते हैं 40 विद्यार्थी, यहां आप बोलते हैं कि आपने बोला कि कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, यहां आपने बोला कक्षा में आज कम विद्यार्थी हैं। ठीक है, यहां आपने क्या बोला, कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, यहां आप बताते हैं कक्षा में कम विद्यार्थी हैं। कम कितने, 2 हैं, 4 हैं, 10 हैं, 20 हैं, 1 है, नहीं पता। तो ये जो दोनों शब्द हैं ये हमें निश्चित संख्या नहीं बताते हैं, तो ये दोनों जो आएंगे ये हमारे आएंगे अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक हो गया। और ये है 5 पुस्तकें हैं, 40 विद्यार्थी हैं, ये निश्चित संख्या बता रहे हैं, तो ये हमारा आ जाएगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो ये है ही। ठीक है, तो परिमाणवाचक के भी हम 2 हिस्से करते हैं, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। उसी प्रकार हम संख्यावाचक के भी 2 हिस्से करते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, निश्चित संख्यावाचक जहां पर संख्याएं फिक्स हैं, जहां पर आपको पता है कि एग्जैक्ट कितने नंबर्स हैं। और अनिश्चित संख्यावाचक में आएगा कि आपको नहीं पता कि एग्जैक्टली कितने की बात आप कर रहे हैं, तो वो हमारा अनिश्चित संख्यावाचक में आएगा। और निश्चित मात्रा जहां, निश्चित संख्या जहां पता है, वो आपका निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो ये हमारे संख्यावाचक के भी 2 भेद हैं, 2 प्रकार हैं जो हम किसमें पढ़ते हैं, संख्यावाचक विशेषण में हम पढ़ते हैं, बताने वाले
विशेषण शब्द। ठीक है, इसके कुछ उदाहरण मैं आपको लिख के बताऊंगी। ठीक हो गया। इसमें पहला जैसा हम लिखते हैं, उसके पास मेरी कुछ कमीजें हैं। उसके पास मेरी कुछ कमीजें हैं। कुछ कमीजें हैं, देखो कमीज आप काउंट कर सकते हो, 2, 4, 1, 5 कितनी हो सकती, लेकिन कुछ जो शब्द है वह आपको निश्चित मात्रा के बारे में, निश्चित संख्या के बारे में नहीं बताता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण। कुछ कमीजें हैं, ठीक है, कुछ माने कितनी नहीं पता है आपको। एक और उदाहरण हम इसका लिखते हैं, जिसमें हमने लिखा वह मेरे घर 4 किलो फल, किलो नहीं आएगा सॉरी, वह मेरे घर 4 दर्जन केले लाया। वह मेरे घर 4 दर्जन केले लाया। ठीक है, यहाँ पर हम इसको भी संख्या के रूप में ही नहीं लिख के ऐसे लिखते हैं, 4 दर्जन केले लाया। अब देखिए, अगर हम बोलते हैं, हम बाकी फलों की बात करते हैं तो बाकी फल हम तोल के लेते हैं, वो सब परिमाणवाचक में आते हैं, लेकिन यहाँ पे हम केलों की बात कर रहे हैं और 4 दर्जन, ये क्या है आप गिन पाएंगे, क्योंकि एक दर्जन में हमेशा 12 ही वस्तुएं होती हैं। तो यहाँ पे जो हमारा 4 दर्जन शब्द है, ये हमारा क्या हो जाएगा, निश्चित परिमाण निश्चित संख्या वाचक, क्योंकि दर्जन आप उसको गिन रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा निश्चित संख्या वाचक। आप इनको गिन पा रहे हैं, कुछ हमने बोला तो यहाँ हम उसको नहीं गिन पाएंगे, हमें नहीं पता कि कुछ कितना है। ठीक है, तो वो अनिश्चित संख्यावाचक में आया। यहाँ आपको कंफर्म है कि 4 दर्जन है, तो आप यहाँ पर इसको किस में लिखेंगे, निश्चित संख्यावाचक में लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा विशेषण का जो तीसरा भेद है वह भी यहाँ पे पूरा होता है। इसके अंतर्गत हमने 2 पढ़े, 2 भाग इसके पढ़े, वैसे ही हमने परिमाणवाचक के भी 2 भाग पढ़े हैं। तो ये हमारा अंतिम विशेषण यहाँ पे बचता है। अंतिम विशेषण का भेद की बात हम कर रहे हैं, ये हमारा कहलाता है सार्वनामिक या फिर संकेतवाचक विशेषण। ठीक है, सार्वनामिक या फिर संकेतवाचक विशेषण। सबसे पहले तो ये समझिए कि हम इसे सार्वनामिक और संकेतवाचक 2 नामों से क्यों जानते हैं। जैसे हमने बोला, यह घर बिक गया। ठीक है, उसके बाद हमने दूसरा वाक्य लिखा, ये किताबें खरीद ली हैं। ठीक है, उसके बाद हम बोलते हैं, वह पेड़ पुराना है। वह पेड़ पुराना है। तो इसमें देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, यह घर, हम किस घर की बात कर रहे हैं बिकने के लिए, यह घर, यानी हम एक संकेत कर रहे हैं कि यह घर बिक गया है। ये किताबें खरीद ली हैं। वह पेड़ पुराना है। ठीक हो गया, हम
इन शब्दों की विशेषता, घर, किताब और पेड़, इनके बारे में जिन शब्दों से और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं या पा रहे हैं, वे शब्द हमारे हैं वह, ये, यह। ठीक है, या फिर हम एक और वाक्य इसमें लिख सकते हैं, रवि ने कहा, रवि ने कहा उसकी बहन आज आएगी। रवि ने कहा उसकी बहन, देखो उसकी बहन यानी बहन, उसकी शब्द द्वारा हम उस मतलब जो बहन है उसके बारे में बात कर रहे हैं ना कि उसकी बहन, तो ये भी क्या है, बहन संकेत कर रहा है कि उसकी बहन है। ठीक है, मेरी बहन या फिर हम किसी और की बात नहीं कर रहे, उसकी बहन हमने बोला। तो ये चारों शब्द किसी संज्ञा के आगे लगे हैं और उस पर्टिकुलर संज्ञा के लिए एक विशेषण का काम कर रहे हैं, उसकी विशेषता को बता रहे हैं कि वह किससे संबंधित है या वह क्या है। लेकिन ये चारों शब्दों को अगर हम देखते हैं, यह, ये, वह और उसकी, अगर हम इनको एक विशेषण के नजरिए से नहीं देखें, एक बार में देखने में हमें ये स्पष्ट हो रहा है कि ये जो शब्द हैं, ये चारों शब्द हमारे क्या हैं, सर्वनाम शब्द हैं। बेसिकली ये सर्वनाम ही हैं, लेकिन इन वाक्यों के लिए, इन वाक्यों में ये जो शब्द हैं ये संकेत देने का काम कर रहे हैं कि ये घर, वह पेड़, उसकी बहन, और है क्या, सर्वनाम शब्द है, संकेत देने का काम कर रहे हैं, तो हमने संकेतवाचक विशेषण बोल दिया। लेकिन वास्तविक रूप में ये सर्वनाम है, तो इसलिए हम इनको, इन वाक्यों के लिए क्या बोलते हैं, सार्वनामिक विशेषण बोलते हैं। सार्वनामिक विशेषण हम इनको कहते हैं क्योंकि ये एक संकेत की तरह प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए इनको हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। ठीक है, इसके दो नाम का जो रीजन है वो यही है कि वास्तव में ये सर्वनाम शब्द है, इसलिए इन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है, और यह एक संकेत की भांति किसी वस्तु के लिए काम करते हैं, तो इन्हें संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। इसलिए इन सर्वनाम शब्द, इन शब्दों को हम, या फिर इस विशेषण के भेद को हम दो नामों से जानते हैं, सार्वनामिक विशेषण या फिर संकेतवाचक विशेषण। ठीक हो गया, ये कुछ ही शब्द होते हैं, हर एक शब्द, हर एक विशेषण का प्रयोग हम सार्वनामिक विशेषण की तरह नहीं कर सकते हैं। सारे सर्वनाम शब्द, कुछ सर्वनाम शब्द हैं जिनको हम सार्वनामिक विशेषण की भांति प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे विशेषण का जो पार्ट है, विशेषण का जो टॉपिक है वह खत्म होता है। एक बार फिर से पूरा जो चैप्टर था उसको मैं अंत में एक बार दोहराव उसका कर लेते हैं, एक रिवीजन उसका कर लेते हैं। विशेषण क्या है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द हैं। ठीक है, विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द हो गए। इसके भेद की अगर हम बात करते हैं, चार भेद इसके होते हैं, चार प्रकार के हमारे विशेषण होते हैं। पहला आता है गुणवाचक, जो क्या बताएगा, जो हमें किसी वस्तु के रंग, रूप, आकार, दशा, अवस्था, इन चीजों की जानकारी देगा, वो हमारा गुणवाचक विशेषण शब्द कहलाएगा। दूसरा हम इसमें पढ़ते हैं संख्यावाचक
और ये है, दो भागों में बढ़ता है, निश्चित संख्यावाचक, ठीक है, और दूसरा भाग इसका होता है अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है। ये ऐसे विशेषण शब्द होंगे जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताएंगे, जैसे कितनी संख्या में वह वस्तु है, ठीक हो गया। जैसे कुछ जानवर बाहर खड़े हैं, कुछ जानवरों को आप काउंट कर सकते हैं, लेकिन कुछ आपने बोल दिया, कुछ मतलब निश्चित संख्या नहीं पता चल रही है, तो वो अनिश्चित संख्यावाचक में आएगा। अगर आपने बोला कि बाहर 4 जानवर खड़े हैं, तो 4 जानवर काउंटेबल हैं और कंफर्म है कि 4 हैं, तो वो हमारा निश्चित संख्यावाचक में आएगा। तीसरा जो हमारा होता है परिमाणवाचक, परिमाणवाचक, इसके भी दो भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक, ठीक है, और दूसरा इसका आता है अनिश्चित परिमाणवाचक। ये दोनों हमें क्या बताते हैं, मात्रा बताते हैं। ये निश्चित मात्रा बताएगा, वो अनिश्चित। जैसे यह बैग 10 किलो का है, यह बैग 10 किलो का है, तो 10 किलो निश्चित परिमाण है। 10 किलो को आप गिन नहीं रहे हैं, आप उसे तोल रहे हैं, तो निश्चित परिमाणवाचक आएगा। अनिश्चित में क्या लेंगे आप, जैसे यह किताब बहुत हल्की है, बहुत हल्की मतलब कितनी, 1 किलो की है, कुछ ग्राम की है, कितनी है नहीं पता ना, बहुत हल्की आपने बोला, बहुत हल्की, ठीक है। तो यहाँ पर परिमाण हमें निश्चित नहीं पता चल रहा है कि एग्जैक्टली कितना है, लेकिन इतना पता है कि जितना भी है वो बहुत कम है, तो ये अनिश्चित परिमाण के अंतर्गत आएगा। अंतिम जो है वह है सार्वनामिक या संकेत वाचक विशेषण, ठीक है। ये क्या होते हैं, सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के आगे जुड़कर विशेषता बताते हैं। सर्वनाम शब्द हैं, सर्वनाम शब्द जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं, बताते हैं, ठीक हो गया। और इसी में हमने एक और शब्द लिया था, वो था हमारा विशेष्य। जो विशेषता है वो तो विशेषण हो गया, जिसकी विशेषता बताते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाती है, वो हमारा क्या कहलाता है, वह हमारा विशेष कहलाता है, ठीक है। तो इन्हीं बिंदुओं के साथ हमारा जो ये टॉपिक है विशेषण, ये यहीं पे पूरा होता है। इसमें सारी चीज़ें आ गई हैं, विशेषण किसे कहते हैं, विशेष्य किसे कहते हैं, विशेषण के भेद कितने होते हैं, कैसे हम उनकी पहचान करते हैं, ठीक हो गया। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो यहीं पे ख़त्म होती है, यहीं पे समाप्त होता है आज का विषय। थैंक यू।